नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां पर शनि महाराज प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा एवं हवन भंडारा हुआ संपन्न। आगे बात होगी हजारीबाग की, जहां रैयती जमीन पर हो रहे निर्माण को दबंगों ने किया ध्वस्त। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चतरा शहर के छठ तलब स्थित नवनिर्मित शनि मंदिर में कर्म के देवता शनि महाराज की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हवन भंडारे के साथ संपन्न हुआ। आचार्य शिवनंदन शर्मा के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन हवन कर शनि महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आचार्य के सहयोगी में रुपेश मिश्रा, गौतम उपाध्याय शामिल थे। वैदिक मंत्रोच्चारण से वातावरण भक्तिमय हो गया। यजमान के रूप में संजय कुमार अग्रवाल, सहपत्नी मंजू अग्रवाल थे। इस दौरान दूर दूर से आए श्रद्धालु ने बाबा के जयकारे लगाए, वहीं महिलाएं भजन कीर्तन करती रहीं। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत संध्या आरती की गई। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शनि महाराज के मंदिर निर्माण से लेकर भंडारे तक की व्यवस्था मंदिर निर्माण कमेटी के संचालक डॉक्टर विजय अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल, तारा सोनी एवं अन्य सहयोगियों ने की। मौके पर सुनैना अग्रवाल, सुषमा अग्रवाल, प्रशांत गोयल, मनोरमा अग्रवाल, सुषमा देवी, आनंद तांबी शामिल थे। सब में कोई नहीं है, वही सत्य मंदिर सिर में धूल धूसरित था। तो एक बार प्रेरणा आई ऊपर से, हो सकता है कि उनके वंशज के हम होश उड़ाई, आज से 900 बरस की बात है। तो एक प्रेरणा आई कि इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया जाए। तो जीर्णोद्धार किए तो पूरा छुलवा उलवा करके पूरा प्लास्टर वगैरह करवाए, कमेटी बनाए, लोगों को कहे, जो लोग कहे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। लोग धन से मदद करते गए, धन की कमी आप न महसूस करेंगे। जन में हम लोग तो व्यवसायी हैं, समय उतना नहीं देंगे, लेकिन आप आगे बढ़े, आपके साथ हैं। उनके मनोबल से हम बढ़े और फिर अब देखिए कि क्या बनावे। तो चतरा में कलिजुग के जो न्याय के देवता हैं, सुप्रीम कोर्ट शनिदेव कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से शनिदेव को क्यों नहीं किया जाए कि चतरा में शनिदेव नहीं है। तो सबों का फिर हो गया मंजूरी कि हाँ शनिदेव बैठाइए, एकदम खुश होकर के बैठाइए। शनिदेव का मूर्ति हुई। 3 तारीख का जन यात्रा था। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गिरिडीह समाहरणालय परिसर में आज 6 जून को भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी रथ को राज्य के नगर विकास मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू व गिरिडीह उपायुक्त राम निवास यादव ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रदर्शनी रथ को रवाना किया। ये रथ 30 जून तक जिले के चयनित विद्यालयों में पहुंचकर विद्यालय में 3 दिनों तक बच्चों को विज्ञान से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। प्रथम दिन विद्यालय पहुंचकर इस रथ के माध्यम से विज्ञान की प्रदर्शनी के रथ में उपस्थित मास्टर ट्रेनर के द्वारा बच्चों को विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरे दिन साइंस डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर एवं अंतिम दिन विद्यालय कक्ष में फिल्म शो व टेलीस्कोप शो विद्यालय के दिशा निर्देश के आधार पर आयोजित किया जाएगा। मौके पर उपस्थित मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के संयुक्त तत्वावधान में शुरू की जाएगी। इसे लेकर BITM कोलकाता के द्वारा 2 बसें झारखंड में दी जाएगी। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। एलोन मस्क की स्टारलिंक को भारत में जल्द सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का लाइसेंस दिया जाएगा। भारत के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते हुए इसकी पुष्टि की है। भारत में ऑपरेटिंग लाइसेंस मिलने के बाद मस्क की कंपनी महज 840 रुपये में अनलिमिटेड डेटा उपभोक्ता को देगी। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्टारलिंक की जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी है वह फूलों के गुलदस्ते की तरह टेलीकॉम के गुलदस्ते में एक नया फूल है। पुराने ज़माने में केबल व फिक्स लाइन होती थी और वह भी घुमाना पड़ता था। आज मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है और उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आ गई है। सुनिए। स्टारलिंक को लेकर आपने बड़ा प्रोजेक्ट पूरा है, लाइसेंस को लेकर स्टारलिंक देखिए, सैटेलाइट की जो कनेक्टिविटी है वो फूल के गुलदस्ते की तरह टेलीकॉम के गुलदस्ते में एक नया फूल है। पुराने ज़माने में केवल वो फिक्स्ड लाइन होती थी, वो भी घुमाना पड़ता था हम लोगों को। आज मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है, उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आ गई है, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी भी आ गई है और उसी के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते, वहां सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और इसलिए ये
आने वाले दिनों में तीसरा लाइसेंस दिया जाएगा। पहला लाइसेंस OneWeb को दिया गया था जो भारती की ग्रुप कंपनी है, दूसरा लाइसेंस रिलायंस को दिया गया था, तीसरा लाइसेंस स्टारलिंक को दिया जा रहा है और इसके बाद स्पेक्ट्रम सरकार के द्वारा दिया जाएगा और उसके बाद तीव्र गति से ये सर्विस भी देश में पूर्ण रूप से चालू होगी और मुझे विश्वास है कि भारत में ग्राहकों की श्रेणी विश्व के ग्राहकों की श्रेणी से बढ़कर आगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के अंतर्गत भंडार टोला निवासी शंकर राणा ने चौपारण थाना में लिखित आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाया है कि 5 जून की सुबह करीब 7 बजे दुर्गा राणा के 4 पुत्रों ने उनकी रियायती जमीन पर हो रहे निजी निर्माण कार्य को जबरन तोड़ दिया और घर के अंदर घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित शंकर राणा का कहना है कि वे घर में अकेले रहते हैं और इस घटना से अत्यधिक भयभीत है। उन्होंने थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। वहीं पीड़ित ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर सुरक्षा की मांग की है। अब निगाहें चौपारण थाना की कार्रवाई पर टिकी है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस नेत्री तथा पूर्व विधायक सुनीता देवी द्वारा कोढ़ा विधानसभा के कोढ़ा नगर पंचायत में माई बहन मान योजना का आगाज किया गया एवं 7 आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया। इस अभियान के तहत सुनीता देवी एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता ने कोढ़ा नगर पंचायत के विभिन्न वार्ड के दौरे के दरमियान माई बहन मान योजना के बारे में महिलाओं को विस्तृत रूप से जानकारी दिया एवं सैकड़ों महिलाओं को इस योजना से जोड़ते हुए रजिस्ट्रेशन भी करवाया। इस योजना के साथ जुड़ने के लिए महिलाओं के बीच खास उत्साह देखा गया। इस अवसर पर मुजम्मिल हुसैन उर्फ पप्पू, अरुण त्रिवेदी, आता उर रहमान उर्फ बबलू सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। नाबालिग लड़की के साथ जिस तरह से यौन शोषण हुआ और यौन शोषण के बाद मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल लाया गया और उनकी इलाज हुई, लेकिन इलाज के क्रम में हमारी जो दलित बच्ची थी उनको फिर PMCH रेफ़र किया गया, लेकिन 8 घंटा वह एम्बुलेंस में तड़पती रही, लेकिन उनका इलाज समुचित इलाज नहीं हुआ। 8 घंटा के बाद उनको बेड दिया गया, लेकिन ये निकम्मी सरकार ये दलित महिलाओं का सुरक्षा करने में, महिलाओं को सुरक्षा करने में असमर्थ है। मैं कहना चाहती हूँ, एक तरफ कहता है कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ इस महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा। प्रत्येक दिन, एक दिन की बात नहीं है, क्षण भर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है। ये निकम्मी सरकार को, हम लोगों को, तमाम लोगों को इसे उखाड़ फेंकने का जरूरत है, यही हम कहना। कटिहार से सी न्यूज संवाददाता मिन्हा। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से सी न्यूज भारत के रिपोर्टर्स पुलिस और स्थानीय प्रशासन बैठकों का ब्यौरा दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं और इन सब के बीच SP पद के विवाद को लेकर बुल्ढाना जिला विशेष बना हुआ था। पिछले 3-4 दिनों से हालात ऐसे बने हैं कि नवनियुक्त SP नीलेश तांबे ने अपने कार्यक्षेत्र के अंदर आने वाले सारे पुलिस महकमे का कंट्रोल अपने हाथ ले लिया है और स्थानिक नगर प्रशासन अधिकारी और राजनेता एवं लोक प्रतिनिधि भी उन्हें ही अपना SP मानकर बैठकों में सम्मिलित हो रहे हैं। कल जनपद के शहर बुल्ढाना में जिला कलेक्टर डॉक्टर किरण पाटिल के अध्यक्ष कामे नियोजन समिति की बैठक हुई, जिसमें जिले के काफी सारे पदाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और SP नीलेश तांबे भी हाजिर थे। महाराष्ट्र में जहां बीते कई वर्ष से नगर निकाय चुनाव प्रलंबित हैं, वहां प्रशासन के खिलाफ जनता का आक्रोश भी है। वैसे में बुल्ढाना के जिला अधिकारी का यह कड़ा रुख बाकी जिलों के मुख्य अधिकारियों के लिए भी मिसाल के तौर पर कार्य करेगा। इसी बात से अगर प्रशासनिक अधिकारियों को कर्तव्य पथ पर आ जाए तो यहाँ एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। स्वच्छतेच्या बाबतीत हे केलेलं आहे। माझ्याकडे 2दा येऊनही गेले होते, आपले सदस्य पण आले होते। त्या वेळेला मी सक्त त्याच्याबद्दलचे लेखी सूचना देखील दिलेल्या आहेत। जो योग्य तो अहवाल पाठवायचा आहे तो देखील पाठवलेला आहे आणि भविष्यामध्ये पुढच्या माझी सूचना इथेच राहील। आत्ताच सर्व नगरपालिकांना देखील सर्व सध्याचे असलेले कत्तलखाने, आठवडी बाजार स्वच्छ ठेवतील याची जराशी काळजी सर्व स्वतःहून सीओनी ते करतील, त्याचा कंप्लायन्स रिपोर्ट पाठवतील
ज्या आता तक्रार, कारण का मागच्या वेळेला जेव्हा मी सूचना दिल्या त्यावेळेला स्वच्छ केल्या, त्याचे मी फोटोज मी घेतले। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न व्यवहारे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।